नमस्कार। कहते हैं सदियों की मोहब्बत को एक लम्हे की नफरत खा गई, सदियों की मोहब्बत को एक लम्हे की नफरत खा गई, मुल्क का अमन ये गंदी सियासत खा गई। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निघा मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं राजनीति की, बात करते हैं सियासत की, बात करते हैं समाज की। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का पहला चरण होने जा रहा है 27 मार्च को। पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया। आज आखिरी दिन था, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों की तरफ से आज जोर शोर से चुनाव प्रचार अभियान चलाया गया। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी आज चुनाव प्रचार में। और जहां जहां पहले चरण का चुनाव होना है, 30 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का चुनाव होना है, और इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेतागण मौजूद रहे। आपको बता दूं, अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, और अगर बात करें हम राजनाथ सिंह की, बात करें सुपर डांसर और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की, तो ये तमाम लोग मौजूद थे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान। और कई रोड शोज किए गए, लगातार रोड शोज किए गए, और जनता को ये बताया गया कि आपका असली और सही विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। आशुल परिवर्तन की बात कही गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि 27 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट देती है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होना है बंगाल में, और इसके लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया है। एक और बड़ी बात आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है, और जहां जहां पहले चरण का चुनाव होना है, कूच बिहार, झारग्राम और दूसरे जगहों पे, वहां से अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बहुत सारे अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इधर से उधर भेज दिए गए हैं, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि आपको सड़क पर एक भी गुंडा नजर नहीं आएगा। कानून व्यवस्था को बहुत ही टाइट कर दिया गया है चुनाव को देखते हुए। अब देखने वाली बात यह होगी कि 27 मार्च को सड़क पर कितने गुंडे नजर आते हैं और खून खराबे होते हैं या नहीं। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 27 मार्च का। पश्चिम बंगाल की जनता खेला हौबे के नारों से डरने वाली नहीं है, ये कहना है अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होना है, इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में आज धुआंधार तरीके से जनसभाओं का आयोजन किया गया। और इन जनसभाओं में खास तौर से हिस्सा ले रहे थे देश के गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह। अमित शाह ने और क्या कहा, आइए देखते हैं। क्या बताइए, मिलता है। मैंने यहाँ की जांच करी है, फ्लोराइड युक्त पानी दीदी पिलाती है आपको। ये हमारे युवा भर जुआनी में 40 साल होते होते बूढ़े हो जाते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती, बाल पक जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी फ्लोराइड युक्त है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है, एक बार आज दीदी को निकाल दो। निकालोगे? जोर से बोलो, निकालोगे? 10,000 करोड़ के खर्चे से एक क्षेत्र में शुद्ध पीने का पानी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मित्रों, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कल यानी 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों के आंदोलन के 120 दिन पूरे हो गए, और इसी उपलक्ष्य में भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दूं कि किसान आंदोलन लगातार चल रहे हैं, और किसानों के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। और किसान आंदोलन अगर इसी तरह चलता रहा तो इसका परिणाम क्या आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, और भाजपा के खिलाफ लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं किसानों द्वारा। और कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि जिन राज्यों में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों को छूट दी गई है। लेकिन दूसरे स्टेट्स में, दूसरे राज्यों में कितना असर पड़ेगा किसान आंदोलन का, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आयोजित भारत बंद का कितना असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल में बर्दवान के बाद फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अंडाल के प्योर जामबाद इलाके में आज सुबह जब यह खबर
लोगों तक पहुंची तो लोग अवाक रह गए, लोग परेशान हो गए, लोग तनाव में आ गए। कल रात 12 बजे के आसपास एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है प्योर जामबाद इलाके में, और इस बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर खबरें हर तरफ पहुंच जाती है, और खबरें जैसे ही लोगों तक पहुंचती है लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों में दहशत भर जाता है। इस इलाके में तनाव और दहशत अभी भी कायम है। इसका किसी राजनीतिक घटना से कोई ताल्लुक है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और यहाँ के लोग भी खासे डरे हुए हैं। आप इन दृश्यों में देखिए कि किस तरह से प्योर जामबाद इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद लोगों में प्रतिक्रियाएं हैं, और क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, ये भी जानने की कोशिश की गई हमारे संवाददाता द्वारा। और आपको बता दूं कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान 4 लोग बुरी तरह घायल हुए, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, और श्रवण चौधरी बताया जा रहा है उनका नाम, जो इस इलाके के रहने वाले हैं। वो अपने सहयोगियों के साथ बॉम्ब बनाने का काम कर रहे थे। बॉम्ब बनाया जा रहा था, किस मकसद से, किस उद्देश्य से बॉम्ब बनाया जा रहा था, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। हो सकता है इसका कोई राजनीतिक कारण भी हो। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, लगातार आ रही हैं। राजनीतिक कारण भी हो सकता है। बॉम्ब बनाते हुए ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के बाद एक व्यक्ति बुरी तरह घायल होता है, उसे अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। श्रवण चौधरी नाम बताया जा रहा है। 40 साल के श्रवण चौधरी की अस्पताल ले जाने के बाद मौत हो जाती है। बुरी तरह घायल हो जाते हैं, बुरी तरह झुलस जाते हैं श्रवण चौधरी, और उनकी मौत हो जाती है। जबकि पुलिस तलाश कर रही है और ऐसे कुछ लोगों को जो उनके साथ थे, बॉम्ब बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन उनकी तलाश अभी तक नहीं कर पाई है पुलिस। उनकी तलाश चल रही है लगातार, और उनकी तलाश कंप्लीट होने के बाद, पुलिस की तलाश कंप्लीट होने के बाद, पूरी होने के बाद ही पूरा मामला सामने आ पाएगा। आवाज হইছে উঠেছি কোটায় তখন রাত 12টা একটা বাজে কজন ছিল? এবারে ওটাও বলতে পারছি না, আমরা দেখতেই পাইনি, খালাস ওয়াকে দেখতে তো পাই। তোমার ঘরে এত কিছু হচ্ছিল, তুমি ঘরে দেখতে পাওনি? তো আমরা ঘুমাই গেছি তো স্যার। ঘুমাই গেছো, তার আগে তুমি জানো না? না, আমরা যদি জানতাম তাহলে আমি কি ইয়া করতাম না যে তো ঘরটা কজন তো এসেছিল না এসেছিল তোমার বাড়িতে, কজন এসেছিল না এসেছিল, তোমার কোনো খোঁজ খবর নেবার দরকারই নেই। যে আসছে আসুক বাইরের থেকে। এবারে প্রত্যেকদিন ও আসে, ও জামাই বেটা। প্রত্যেক দিন ও আসে, ওর সঙ্গে কে কে ছিল? এবারে ওটাতে আমি জানি না যে কে এসেছিল না এসেছিল। আমরা ওটা যদি জানবো তাহলে তোমার নামটা কি? আমার নাম হচ্ছে কানাই। কানাই কি? আপনি কে ওনার? কে? আমি ও শ্বশুর। কি নাম? কানাই কি? কানাই বাউরি। डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती याद है ना आपको? मिथुन चक्रवर्ती ने जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और 27 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है, लिहाजा मिथुन चक्रवर्ती लगातार चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि कहीं से उन्हें विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, लेकिन उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा आज भी कई क्षेत्रों में मिथुन चक्रवर्ती ने धुआंधार तरीके से रोड शोज किए और जनसभाओं को संबोधित किया, और यहां के लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, और उनसे यह कहा गया कि भाजपा का साथ दें। इस तरह की बातें मिथुन चक्रवर्ती ने कहीं। सालतोड़ा इलाके से हमारे पास खबर आ रही है। सालतोड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार चंदना बाउरी के पक्ष में मिथुन चक्रवर्ती ने धुआंधार तरीके से प्रचार अभियान चलाया। जहां श्याम जी का नाम आता है, कृष्ण का नाम आता है, वहां सर श्रद्धा के साथ झुक जाता है। बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में श्याम परिवार की तरफ से फाल्गुन महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे पास खबर आ रही है कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर स्थित श्याम प्रेमियों ने आज निशान यात्रा निकाली और श्याम जी को निशान अर्पित किए गए। आपको बता दूं कि बराकर से श्याम प्रेमियों ने निशान यात्रा निकाली और इस निशान यात्रा में 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं
ने हिस्सा लिया और महिलाओं और पुरुषों ने इसमें खास तौर से हिस्सा लिया और निशान अर्पित किए श्री श्याम मंदिर में, जो नियामतपुर में है। नियामतपुर में प्रसिद्ध श्री श्याम मंदिर है, वहां जाकर सभी ने अपने निशान, अपने झंडे श्री श्याम प्रभु को अर्पित किए। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक प्रेस मीट का आयोजन किया और इस प्रेस मीट के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए दोनों नेताओं ने। संबित पात्रा ने खास तौर से पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। बिल्कुल नहीं कि आप कहें कि बंगाल की भोली जनता है, विद्वान जनता है, उनको आप अगर पान गुटखा खाने वाले गुंडा कहेंगे तो मुझे लगता है कि अनादर और अनादर नहीं करना चाहिए। आयुष्मान भारत को लेकर अभिषेक बनर्जी बार बार कह रहे हैं ये सिर्फ 1 करोड़ लोगों के लिए है, वो बार बार अपने मन से दोहराते हैं। तो स्वास्थ्य साथी जो है वो सभी के लिए है, लेकिन केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत की बात कर रही है वो केवल 1 करोड़ लोगों के लिए है। इस बारे में देखिए, पहली बात तो है, मैं कहना चाहूंगा टीएमसी कि ठीक है, आप अपना कोई स्कीम चलाना चाहते हैं, आपने बहुत देर आरंभ किया स्कीम को, अब तक आरंभ किया है स्कीम को, जब जाने वाले ये पहले से क्यों नहीं आरंभ किया? चलिए, राज्य सरकार को स्कीम आरंभ कर रही है, आप भी कुछ पैसा देना चाहते हैं, अच्छी बात। जो पैसा केंद्र से आ रहे हैं उसे क्यों रुका हुआ है? उसे भी आने दीजिए। कृषकों को जो 6,000 रुपए प्रति माह प्रतिवर्ष केंद्र सम्मान निधि के माध्यम से भेज रही है, उसे भी आने दीजिए, आप अपना पैसा भी दीजिए। यही तो हम करने वाले हैं। May 2 के बाद जब हम सरकार बनाएंगे तो हम 6,000 रुपए जो मोदी जी भेज रहे हैं और 4,000 रुपए अपना जोड़ करके 18,000 रुपए जो एरिया है उसे जोड़ करके हम किसानों को देंगे। ये तो पूरे हिंदुस्तान में ऐतिहासिक कदम होगा। और आयुष्मान भारत में आप अपना रकम दीजिए और 5 लाख रुपए जो केंद्र सरकार दे रही है प्रत्येक परिवार को, उसे भी दीजिए। क्यों वंचित रखा जाए? यही प्रश्न हम आज जनता से पूछ रहे हैं। दीनहाटा में जो घटना हुआ है उसको लेके आप क्या बोलेंगे? पूरा बंगाल में ऐसे आरोप है, बंगाल में ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता को ऐसे हत्या किया जा रहा है, वो हत्या है या आत्महत्या है, क्या बोलेंगे? देखिए, बहुत दुख के साथ हमारे एक कर्मी, हमारे कार्यकर्ता को जिस प्रकार से दीनहाटा में फांसी। इस चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। आपको बता दूं कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि वो क्या सोच रहे हैं, यहाँ की जनता को अगर वह जीतते हैं तो किस तरह का सौगात देंगे। पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज ही आप देख पाएंगे डॉक्टर अजय पोद्दार का एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जनता से अपनी बातों को उन्होंने शेयर किया है। आइए इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। राजनीति को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी बातें हमें जरूर बताएं। हमें शिद्दत से इंतजार रहता है आपकी बातों का, आपके सुझाव का। नमस्कार।